दीदन कवले नशम खूब में जंग बिना। आपकी लव मैरिज हो रही है? No, completely arranged. चलो इधर आप लोग एक दूसरे को जो मर्जी कहो, you know, what are you gonna do if like a week later you guys are both on the same set and you have to be like, Exactly. how are you gonna do that? That's why mom से मैंने ठीक कर ली। जब मैंने mom से ठीक की तो सबने मुझे कहा mom hates you, and I'm like, I don't care if she hates me anymore because we're here as competitors. उन्होंने कहा कि तुम end पे किसको देखने जाती हो अपने साथ, like who do you think तुम्हारे साथ होगी? तो मैंने कहा mom। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा because genuinely I feel like she's very strong. Every time somebody asks me who do you think's gonna win, I said Ramesa, Isha, or Maham. These are the people I see after me. Like अगर मैं ना हूँ, not after me, but अगर मैं ना हूँ तो ये. And genuinely, अगर मैंने jealous बनना हो या मैंने like pick sides करनी, मैं कहूँगी oh Isha, and you know Rakiba would win, and you know my friends would win, and everybody else would lose. I'm not being like that. I've always game की तरह देखी है और दोस्ती की तरह देखी है। ऐसे ही होना चाहिए। And तुमसे तो मैं इसकी बात करने जा रही थी, मुझे पता है हमारे like chances to cross paths शायद ज़्यादा थोड़े से कम हो because I'm gonna be in Karachi more. Yeah. मेरा काम ज़्यादा कराची होगा और अगर कराची में नहीं चला तो मैं वापस चली जाऊँगी अमेरिका। मुझे ये पता है like. Really? Yeah. तूने मुझे आगे गई थी। हाँ तुम वो मैं was like you said you were gonna come sleep. She put her bag and everything inside. I was like आप आई नहीं फिर? She's like लॉक कर दिया था दरवाजा। I was like no, we never did that. We never did that. But आप मैं हमारे कमरे में आओ ना, हमारे literally इनमें हैंडल के दरवाजे ऐसे रखे ताकि लड़ाई हो। है ना? भाई हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं ये हमें कह रहे हैं कि आप सुबह सुबह ही आ जाती है मेकअप करवाने, तो हम कहाँ जाएं? आप ही बताइए हमें, हम कहाँ जाएं? मेरे अंदर पता नहीं क्यों इतनी आवाजें उबड़ के बाहर निकल रही हैं। आज मैंने अपनी रूममेट का हक छीन के मैं उसकी जगह पे बैठी हूँ। इतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है ना ये लोग कि इनकी पोजिंग, इनका काम, इनकी काम की लगन और इनकी एफर्ट दिखती है इनकी पिक्चर में। और एक सुपर दीवा की क्वालिटी यही है कि उसकी पिक्चर बताती है कि हाँ भाई मैं हूँ। सबसे ज्यादा ये क्वालिटी तो तुम्हारे अंदर है, सबसे ज्यादा देखा जाए तो। द वे शी कैरीज अ ड्रेस ना, आई लव इट। मैं इसको देखती रहती हूँ और इसको कुछ भी पहना दो, शी इज वेरी वेरी वेल कॉन्फिडेंट। इसको कुछ भी नहीं होता। लाइक अगर वो पिंक कलर की जो एक्सटेंशन पहनी थी, अगर वो मुझे पहनाई जाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो शायद मैं अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज करती कि यार पिंक और क्या लग रही हूँ मैं, बट शी इज वेरी वेल कॉन्फिडेंट। और एडिटोरियल जो नीलो का आया ना वो किसी का भी नहीं आया। थैंक्स यार। मेरे आंसू पहले टिश्यू भी नहीं निकल रहे। मैं कहाँ जाऊँ? मतलब I don't know कि रामीन को क्या बोला है किसी ने कि मैंने क्या बोला, because I don't remember ever saying anything bad about her. I was just like, I heard things that she said and I was just like upset. I was like, I can't believe this. I didn't expect this. Really? Yeah. But like I never said anything back. अगर हम ईशा का देखें, ईशा का जो मुझे सबसे अमेजिंग शूट लगा वो जो मैंने जिसमें पाइप में हैंग होके वो किया था ना, उसमें जो इसकी क्लिक्स आई थी वन का पहला शूट। ईशा मैं तेरी फैन हो गई थी। ईशा ऐसे बैठी है, ये वाला हो ईशा अमेजिंग। वो तस्वीर पहली लगी है मेरे मुंह से चीखे, मेरे को ईशू। उस दिन मुझे पता चला था कि तू कीशे है, अल्लाह की कसम। मैं तो बड़ा इजी ले रही थी इसको। मैंने कहा हो सकता है कि कुछ नहीं कह सकते। मैं भी जब मैंने वन वाला शूट तुम्हारा देखा ना, तुम इतना मतलब तुम ना, तुम्हारी पिक्चर पता है क्या बोल रही थी कि तुम ऐसे बैठी हो और तुम इतना इजी हो, तुम्हारी बॉडी बात कर रही है, तुम्हारा फेस बात कर रहा है, मतलब कपड़ा तो दिखाई दे रहा है अच्छे से, कपड़े की डिटेलिंग भी दिखाई दे रही है, बट तुम्हारा मूड, तुम्हारा इमोशन उस पिक्चर में दिख रहा था कि तुम इतनी रिलैक्स बैठी हो और तुम्हें लेकिन और बॉडी पाइप पे
पाइप के ऊपर लोहे के पाइप, अगर वो पाइप एक भी गिरता तो बीच में दब जाती मैं। आए महा मिर्जा भी आ गई हैं। वेलकम महा मिर्जा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मैम क्या खाएंगी? हैव अ नाइस हेक्टिक डे कमिंग अप। क्या खाएंगी? मैं आपको कुछ दूं? एक अंडे की जर्दी, कुछ छिलके। अच्छा वैसे एक बात है, आप भी विन कर गई हैं कल, आप भी विन करी, आपने विन किया है टास्क फिजिकल एक्टिविटी का। अच्छा ईशू आप भी वहां तक है। गाइस मेरा क्या कसूर था? मैंने तो अच्छे टास्क किए, मुझे तो एक टास्क तो जिता ही देते यार मुझे। अब कुछ कह नहीं सकते यार, जूरी जूरी है। भी कल वाला तुम जीत जाओ। जूरी जूरी है यार। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है? मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। नया दिन, नई कहानी, नई शुरुआत। हर दिन एक इम्पोर्टेंट दिन, जीत के बहुत करीब और जीत से बहुत दूर भी। मगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल जो एलिमिनेशन हुई है, रकीबा कल चली गई हैं और अब हमारे पास 9 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं। 9 कंटेस्टेंट्स को कल एक बहुत बड़ा धचका मिला है जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि एक दूसरे के पीछे बहुत गॉसिप की है सब ने मिल के। रकीबा के जाने के बाद भी गॉसिप हुई है। अभी मेरे पास सिर्फ हैं 30 मिनट्स जिसके अंदर मुझे ये तैयार करनी है। 9 लड़कियां हैं, इनके ब्यूटीफुल आउटफिट्स हैं सना सफीनाज के। पहले तो मैं पता करूंगा कि इन्होंने ये जो कल रात को टास्क किए हैं उसके आउटफिट्स किधर हैं। मैंने इनसे ये आउटफिट्स हैंग करने का कहा था, तो इन्होंने किस कंडीशन में वापस दिए हैं और क्या किया है उसके बारे में। सो ज़रा चलते हैं, 30 मिनट में इनको जगाते हैं, देखते हैं कि आज के लिए तैयार हैं कि नहीं। See you guys inside. Good morning, girls. Good morning, Koji. Hi, Koji. Hello. Hi. Huge. I love your eyes. Oh my God, you look It's not complete yet. Love it. And you girls know कि आज हम कहीं जा रहे हैं। Yes. कहाँ जा जाएंगे? रहे हैं? पता नहीं। आज हम जा रहे हैं एक ब्रंच पे। वाओ, वहाँ पे बहुत खूबसूरत लोकेशन है और उससे खूबसूरत आउटफिट्स हैं। ओह माय गॉड, वहाँ पर ही है। यहीं पे हैं, यहाँ से चेंज करके जाना है हमने। मैडम नीलो। क्यूट। जब आप और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है। मेरा मेकअप नहीं हुआ। मेकअप भी नहीं कर रहे। तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे। आउटफिट्स जो हैं वो सना सफीनाज के हैं। ओह माय गॉड, फाइनली। और हमारे पास वहाँ पे 2 स्पेशल गेस्ट्स भी हैं। इस मुल्क के बड़े मारूफ सेलिब्रिटीज हैं। ओह माय गॉड, फैशन से ताल्लुक है। ओह माय गॉड। अब जल्दी से तैयार हो जाएं, इससे ज्यादा मैं कोची, किसी कहते हैं। इजाजत। और कल रात के आउटफिट्स किधर हैं? कल रात के मैंने आप लोगों से कहा था यहाँ पे हैंग करने, इजाजत हैंग करके दिए तो यहाँ क्यों नहीं हैंग किए? खोजी इजाजत, अगर मेकअप आर्टिस्ट लेट कर रहे हो, मुझे पता आखिरी में बारी आती है, सब लड़कियों लाइन लग रही है, तो मैं खुद कर लूं। मिशा, ये आपका पहले दिन से कोई नई कहानी नहीं है। मेरी गलती तो नहीं है ना, मैंने बोला ईशा के बाद मैं बैठूं, उधर से महम की आवाज, मेरी आपकी रोज की कहानी है और आप चिल्ला किस पे रही हैं? आप पे चिल्ला तो नहीं रही। हाँ तो अपनी टोन नीचे रखें। सब नहीं बोल रही, आप अभी बोल रही हैं सिर्फ। अच्छा ना, बताएं क्या करूं। आउटफिट्स किधर है? पहले मैं आउटफिट्स देखना चाहूंगा। और मेरी बात सुनो, मेकअप एंड हेयर टीम, यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू दीज मॉडल्स, डोंट टॉक टू देम। मुझे पता क्या होता है, जब भी मैं बोलती हूँ कि ओके आई एम नेक्स्ट, ऑल द मॉडल्स आर लाइक। हाँ, ये तरीका होता है बात करने का। मीशा, जो आप उधर बैठ के कर रही थी वो तरीका नहीं था। नहीं पता क्या, कुछ सुनता ही नहीं, आवाज तो ही नहीं उसमें आप मेरे से तो इस तरह बात नहीं कर आपसे बात सकती। नहीं कर रही थी। हाँ, अच्छा, so you so should know not so who and मेरी how voice you आ need to जाए talk to. वहाँ तक। लेकिन जब भी मैं बोलती हूँ ओके आई एम नेक्स्ट, ऑल द गर्ल्स आर लाइक, उनको तब याद आ जाता है। कोई बात नहीं, आपने कल भी बहुत ज्यादा तंग किया है, इट्स ओके। मैं तंग करती हूँ आपको। आप कर रही थी कल तंग, आपने आउटफिट में कितना तंग किया है, सब वेट कर रहे थे, आपकी वजह से लेट हुआ है। 5 मिनट से ज्यादा का मेकअप नहीं है, आउटडोर का शूट है, इतना ज्यादा फाउंडेशन बेस की जरूरत नहीं है। ड्यूई मेकअप करो और जाने दो। अभी खुद लेट उठी हैं तो अब ये लेट का ब्लेम दूसरों पे डालेंगी।
ब्लेम गेम तो आप लोगों की खत्म ही नहीं होती, एक दूसरे के लिए और मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी। मैं वो ले लिए? हाँ वो क्या? आप तो तुम चेंज क्यों नहीं कर रही हो? यहाँ क्या बैठी हो? लगा रही हूँ। तो इतनी देर से तुम क्या कर रही थी मुझे बताओ? तुम क्या कर रही थी इतनी देर से बैठ के मुझसे बातें कर रही थी? नहीं, नेल लगा रही थी मैं। मुझे जाओ चेंज करके आओ। अच्छा ठीक है। तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरी है। हर दफा मैं ही बेइज्जत जी बिल्कुल, जबान ना चलाएं, जाएं चेंज करें। माम आप जल्दी से उठे और चेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ दें, ये ब्लेंड छोड़ दें, मुझे देखना है जानी, मुझे देखना कर जाएगा। ब्लेंड करना पड़ता है। अल्लाह, ये तुम क्या रोज नाखून लगा लेती हो? बगैर नाखूनों के तुम्हारा गुजारा नहीं है, तो सुबह उठ के तुम नाश्ता करके नाखून लगा लेती बैठ के। बताऊं मैंने अभी ये अभी आप टाइम वेस्ट करिए। साइम फारिग बैठा है, तो मैंने अगले 10 मिनट के अंदर निकाल देना है। साइम को मैं कह के थक गई हूँ, मेरा मेकअप करो, वो नहीं कर रहा। मेरे सब्र का आज इम्तिहान ना लो, बिल्कुल ना लो। मुझे इतनी डांट क्यों पड़ रही है? यस ओके गाइस, नहीं ये चीपनेस मुझे नहीं चाहिए। इसको बंद कर, इसको जुड़ा बांधो गीला करके। Only have 2 minutes now, okay? 2 minutes and out. 2 minutes and out. तुम 2 minutes and out. लास्ट 3 लड़कियां डेंजर जोन में चली जाएंगी आज रात की एलिमिनेशन के लिए। चलो बेटा, अब चलो, अब जाओ। लास्ट 3 लड़कियां, आप लोग ले नहीं रहे सीरियसली इस बात को? 3 ही रह गई यहां पे अब। Perfect, Rumesa. Go sit in the car. Okay, and also for Heels are wrong heels. No, I'm wearing black नीचे. नीचे करो ट्राउजर। फौजी इनके साथ हील कौन सी पहनूं? नीचे करो ट्राउजर। इनके साथ आपके आगे से क्लोज टो है। पिंक है मेरे पास। क्लोज टो है, बेस्ट। Okay. Go. And accessorize. Go there. Everything there. Everything there. Okay, I'm ready. हाँ, रखो बालों का सामान, समेटो, गाड़ी में बैठो। ओके गाइज, आखिरी 3 लड़कियां डेंजर जोन में चली जाएंगी। लाइट्स बंद हो चुकी हैं। आई एम गोइंग टू गो नाउ बिकॉज यू गाइज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। ओके नीलो, उधर चलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हसन शहरियार यासीन एंड वेलकम टू सुपर डिवा। आज एक इतना खूबसूरत दिन है एंड वी आर हियर स्पेशली एट द लाहौर पोलो ग्राउंड। यहाँ जैसे आप जानते हैं वी हैव नाउ ओनली 9 कंटेस्टेंट्स लेफ्ट। एक कल एलिमिनेट हो चुकी थी, जिसके मतलब है कि हमारे 9 कंटेस्टेंट्स जो सारी फाइट कर रही हैं टू बी द नेक्स्ट सुपर डिवा ऑफ पाकिस्तान, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ साथ वी हैव 2 इनक्रेडिबल मेंटर्स, 2 ऐसे लोग इंडस्ट्री के जिन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है। एक तो हमारी सुपर डिवा है ही हैं जो पाकिस्तान की सुपर डिवा मानी जाती हैं, महरीन सैयद, जो उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनको गाइड करेंगे कि हाउ टू हैंडल दिस रोल with responsibility। और उसके साथ साथ we have the incredible बासित चौधरी, जो ना सिर्फ एक एक्टर हैं, राइटर हैं, मगर टीवी शो होस्ट भी हैं और उन्होंने बहुत से सितारों की इस जर्नी में मदद की है टू हाउ टू बी द बिग स्टार। इसके साथ साथ मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा और जानना चाहूंगा कि what do they believe they have that special, जिसकी वजह से वो एक सुपर डिवा रहे। अब अंदर आपको ले चलेंगे जहां एक ना सिर्फ हसीन सा ब्रंच होगा मगर उससे भी ज्यादा मजे की बातें होंगी, राइट हियर ऑन सुपर डिवा ऑन पाकिस्तान्स biggest network, ARY. Hello, ladies. Hi, boss. Wow, great energy, Tavish. Kya haal hai? Good to see you. And hello, Tavish. Yes. Our incredible guide through all of this. Thank you, Tavish, for being here. Of course. Ladies, जैसे आप जानती हैं हमारी जर्नी अब खत्म होने लगी है सुपर डिवा की, और अब सुपर डिवा की जर्नी अब शुरू होने लगी है, whoever is going to win. But जर्नी खत्म होने से पहले गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है, to recap बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ I wanted to invite you to my favorite restaurant in Lahore. Caviar Club has exquisite cuisine and is the place to be seen. सारे लाहौरी, हम सारे जब यहाँ इकट्ठे होते हैं, we know that खाना अच्छा होगा, नज़ारे अच्छे होंगे, लाहौर पोलो ग्राउंड आपके साथ है, and today we have the best of super divas with us. Beautiful view, I must say. swear. Thank you, and what a beautiful view this is. Audience को बताता चलूं कि आज हमारी सारी super divas ने are wearing one of my favorite designers, Sana and Safinaz, head to toe Sana and Safinaz, and looking absolutely breathtaking, ladies, absolutely breathtaking. This is what dreams are made of. Great talent, beautiful clothes.
a great place to unite and a great energy जिसकी वजह से हम लोग सारे आगे मिल के बढ़ेंगे. मगर हम आगे मिल के तब ही बढ़ सकते हैं जब तक हमें और इन्फॉर्मेशन मिले. एंड जिस इस शो का सबसे बड़ा जो मकसद है वो है आपको ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना मगर हमारे सारे जो ऑडियंस जो है जो देख रहे हैं इन डिफरेंट विलेजेस इन डिफरेंट सिटीज़ ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड ऑन ARY कि हम उनको भी कुछ साथ सिखाएं. तो मैंने अपने ऐसे 2 दोस्तों को दावत दी है जिनसे मैं आपको ना सिर्फ मिलाना चाह रहा हूँ मगर मैं खुद भी मिलना चाह रहा हूँ. दे आर आइकॉन्स इन देयर फील्ड एंड आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन बिकॉज देयर टू एंड इट्स ऑलवेज लेडीज फर्स्ट. सो वी विल फर्स्ट इनवाइट द ओरिजिनल सुपर डीवा ऑफ पाकिस्तान. इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है. इन्होंने बहुत से कम वक्त में अपना ना सिर्फ नाम कमाया मगर आज वो ना सिर्फ अपना फैशन का काम करती हैं, अपनी ज्वेलरी की बिजनेस संभाल रही हैं मगर उसके साथ साथ वो ढेर सारा फिलैंथ्रोपी का भी काम करती हैं. शी हेल्प्स अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन टू फाइंड देयर फ्यूचर्स. सो विदाउट फर्दर अडू प्लीज हेल्प मी वेलकम द सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान मेरीन सैयद. क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? So good to have you girls. The Meereen Sayed. There is no ifs, ands or buts. क्या बात है आपकी Meereen. Thank you for joining us. Please आओ ना. Hi, man. And Meereen, thank you so much for being here. बहुत अच्छा लगा कि तुम आई और मैं समझता हूँ कि आज जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी उससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं. तुम्हारी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग रही है और एक इंस्पिरेशनल जर्नी है जो लोगों ने देख के ना सिर्फ कॉपी करने की कोशिश की है मगर मैं समझता हूँ कि कॉपी करते करते खुद भी बड़ा कुछ वो सीख चुके हैं. सो वी रियली हैप्पी टू हैव यू. थैंक यू सो मच. बट द लंचेस वोंट बी कंप्लीट विदाउट माय फाइनल गेस्ट आल्सो. ही इज़ अ ट्रू स्टार इन एवरी मीनिंग ऑफ द वर्ड. उन्होंने हर चैलेंज हर एरिया बड़ा अच्छी तरीके से ना सिर्फ मैनेज किया मगर कॉन्कर किया है. ही इज़ अ सक्सेसफुल एक्टर इन मूवीज़. He is a host जिनका शो ना सिर्फ यहाँ मगर पूरी दुनिया में देखा जाता है. एंड वो एक बहुत ही अकम्पलिश्ड राइटर हैं जिनके अल्फाजों की वजह से बहुत सी फिल्में इतनी बड़ी हिट हो चुकी हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री हैज़ कम बैक ऑन ट्रैक. उनकी तारीफ करना इज़ पॉइंटलेस बिकॉज ही इज़ so good at everything he does and the only way to really get to know him is to meet him. Please put your hands together for the incredible Waasi Chaudhary. Waasi. So good to see you. Ladies, Waasi Chaudhary. Hello. Hi. I feel underdressed. Do you look good? Waasi कैसे है? बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुनाएं. बहुत शुक्रिया यार. Thank you for coming on the show. You guys It means are a lot welcome. to us. And how आप लोगों की जर्नी कैसी रही है अभी तक? बहुत अच्छी, amazing. जबरदस्त. You guys are looking great. वासी मुझे लगा कि अब क्योंकि कल हमारा फिनाले है हम क्यों ना 2 ऐसे स्टार्स से मिलाएं जो हम सब के लिए मेंटर्स रह चुके हैं और उन्होंने हमें बड़ा कुछ सिखाया है. मैं चाहूँगा कि इन योर ओन पेस गेट टू नो आस्क सम क्वेश्चंस एंड लेट देम आस्क यू क्वेश्चंस एज वेल. I will let my mentors first ask the questions and then I will let the ladies ask. तो आपका नाम? मेरा नाम माहा मिर्जा. माहा, मुझे ये बताओ कि आपको इस शो में सबसे अच्छा अब तक सीखने को क्या मिला है? एक साथ टीम वर्क करना, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे इतने सारे लोगों में रहना मेरे लिए बहुत एक नई चीज़ है. अपने घर से दूर, सबसे दूर, और यहाँ भी एक फैमिली बन गई है और हम लोग सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं. That's amazing. Sorry, what's your name? My name's Ramin. मुझे बताएं अभी तक आपको प्रॉब्लम कौन सी इधर फेस करनी पड़ी है जो आप जब से कंपटीशन में आई हैं, एज अ पर्सन आपने अपने आप को कितना जाना है और क्या कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जो आपको इधर आके एक्सपीरियंस करनी पड़ी है? कभी कभी ऐसे होता है कि जब कोई और फॉर इंस्टेंस कोई कंपटीशन जीतता है, हमारे डेली कभी कभी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि मुश्किल था कभी कभी अपने आप को एक फेलियर की तरह एक्सेप्ट करना, लेकिन ओवर टाइम अंडरस्टैंडिंग दैट यू नो वी आर ऑल ब्यूटीफुल एंड हमें एक सेलेक्ट किया गया है फॉर अ रीजन डजंट मीन एनीवन's better or worse. It means accepting that we're all on a journey and being able to fix her crown if she's the one. And I think मुश्किलात ने हमें सिर्फ grow किया है. Why are you a super diva, Ramin? The biggest aspect about me जो मुझे पसंद है, looks fade away हो जाती हैं. I know that. I think the beauty जो आपके अंदर होता है, अगर आपका अंदर साफ है and आपके अंदर constructive criticism को accept करने में कोई problem नहीं है, because every day आप learn करते हो और इस चीज़ को accept करना I feel like बहुत लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है,
because कुछ लोगों में होता है कि I'm perfect. I am who I am. Lekin I think I'm open to accept that I'm not perfect. And I want to be perfect, and I want to learn, from you, all of you guys are amazing stars, and I'm so privileged. और आप बताएं रुमैसा, क्यों सुपर डिवा बनना चाहती हैं? अभी हम सुपर डिवा नहीं बने और इतना कुछ हमें करने को मिला है, meeting amazing people like you. So obviously I can't imagine कि अगर मैं बन जाऊँ तो आगे क्या होगा. पर उसके अलावा आई थिंक पहले दिन जब हम आए थे तो आपका सवाल था कि क्या क्वालिटीज़ हैं, डू यू हैव दोज क्वालिटीज़ सुपर डिवा बनने की. तो मेरा जवाब यही था कि आई थिंक हम हर लड़की के अंदर वो है क्वालिटीज़, लाइक कॉन्फिडेंस एंड अपना सेल्फ एक्सप्रेशन देना, वो सब में है. बट एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ काइंडनेस. वो हर औरत में होनी चाहिए वो, एंड दैट इज़ पैरामाउंट to be a super diva. Definitely. And मुझे लगता है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ to give kindness to everybody. सोनिया, मैं आपसे फिर से पूछूंगा, what makes you a super diva? जब मैं यहाँ आई थी तो शायद मुझे इसका पर्पस भी नहीं पता था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड महाम मिर्जा, शी इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट. इन्होंने कहा कि ऑडिशन देते हैं, हम चलते हैं, फन करेंगे. तो आई वाज लाइक ओके, हाँ चलते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सी चीज़ें मैंने बदलती हुई देखी, और उसके बाद मुझे अब आके समझ आया है जो मैंने यहाँ से सीखा अभी तक. बी फोकस्ड, अपने गोल पे और अपनी आप पे फोकस्ड करो, और जो चाहते हो उसको अचीव कर लो. यहाँ देखोगे तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकोगे. बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ एंड अचीव, दैट्स इट. सो दिस इज व्हाट आई लर्न. और मैं यहाँ आई भी लर्निंग के लिए थी, और मैंने यहाँ बहुत कुछ लर्न किया. एंड मैम, आई वांट टू से समथिंग. आई एम बिगेस्ट फैन, आई एम योर बिगेस्ट फैन. मैंने फर्स्ट टाइम आपको रैंप पे देखा था, एंड आई वाज लाइक oh my God, the way you walk. तो मुझे लगा कि एक सुपर मॉडल की जो वॉक है वो भी सुपर होती है. तो मैम, आई एम योर बिगेस्ट फैन. सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं इनसे मिली हूँ. एंड यही पर्पस था. और अब थैंक यू आप सबको कि मैं इन दोनों से आज मिला हूँ. थैंक यू आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आज इन दोनों से मिला हूँ. हम लोग को तो आपको हम एक दूसरे को सालों साल से जानते हैं, मगर में नहीं मौके मिलते हैं. आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में हर बंदा एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त है. ये सच नहीं है. इसलिए नहीं कि वी डोंट लाइक ईच अदर, इसलिए बिकॉज़ हम सबका काम, आपका जब काम आएगा वो आपको इतना पागल कर देगा और आपको इतनी जगह पे ले जाएगा कि समटाइम्स वी डोंट गेट द टाइम टू सी ईच अदर. इवन अदरवाइज आई थिंक ये भी बड़ा एक सिंड्रोम है कि सिर्फ ये नहीं कि हम बिजी होते हैं, जनरली भी आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने ना वो कोशिश को कम कर दिया. बिल्कुल. मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, इनकी बर्थडे आएगी तो मैं इनके लिए नहीं आएगी मुझे लगा एक्वेरियस है, इनके लिए पोस्ट लगा दूंगा, एक तस्वीर इनके साथ ढूंढ के, मगर मैं इनको खुद मैसेज या कॉल नहीं करूंगा. हाँ, सही बात है. वो नहीं करेंगे. हमें ना लोगों को दिखाने के लिए, प्यार भी लोगों को दिखाने के लिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं. खुद से नहीं महसूस कराना, ये भी एक मसला है हमारे साथ. नूरिरा, क्यों बनना चाहेंगी आप सुपर डिवा, एंड व्हाट मेक्स यू सुपर डिवा? I think I have the ability to learn from my mistakes. मैं कभी ये नहीं समझती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ. There is always room for improvement. और मैं growth, I seek for growth. So every day I'm learning such new things here कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. यहाँ पे जिन से मैं अभी तक मिली हूँ, that's my first interaction with them. So it's very empowering for me that I feel that like I'm something now. Also जिस दिन मैं आई थी पहले दिन यहाँ पे, मैंने बोला था कि I'm here to see to what extent I can go. मेरे अंदर क्या क्या abilities हैं, मैं explore करना चाहती हूँ अपने आप को. And I think इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता था जहाँ मैं अपने आप को इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर सकती कि मैं कथक भी कर सकती हूँ, मैं रैम्प भी कर सकती हूँ, मैं acting, anything, producing, exactly. Writing. I have done everything here, and I'm super grateful for you guys to give me this opportunity. And I just want कि एक दिन ऐसा भी आए कि मेरी एग्जाम्पल दी जाए कि इनको देखें और फिर बाकी मुझसे कुछ सीखें, और उस दिन के लिए मैं जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी. Fantastic, good answer, good answer, good answer. अस्सलाम वालेकुम ईशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं. ईशा, क्यों सुपर डिवा बनना चाहती हैं आप? मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था कि काइंडनेस भी बहुत ज़रूरी होती है, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता, वाह ये तो मेरे अंदर है. तो मुझे लगता है कि मैं एबल थी, और तो मैं यहाँ हूँ, मैं सेलेक्ट हुई, और मुझे जो सेल्फ डाउट्स थे ना, वो मेरे बॉस ने और मुझे खोजी ने वो ख़त्म किए हैं. आई एम रियली थैंकफुल
तो मुझे अपनी पर्सनालिटी देख के लगता था कि मैं एबल हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सुपर डिवा बनना चाहिए। गुड फॉर यू, गुड ऑनेस्ट आंसर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे? इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को और बताइए कि आप हमारी सुपर डिवा क्यों हैं? मैं सुपर डिवा इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले कहते थे शानज़े तुम सब कुछ कर सकती हो। कहाँ से आप? मैं हिमा खान से हूँ और मेरे घर वाले मुझे ये कहते होते शानज़े तुम सब कुछ कर सकते हो, और मैं कहती नहीं मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकती। और मैं उन पे यकीन करके मैंने ये ऑडिशन दिया था और मैंने उसमें बोला था यस मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, हर एक चीज़ में मैं बेस्ट तो नहीं आई लेकिन मैंने हर चीज़ में गुड परफॉर्म किया। सर ने मुझे कल कहा प्राउड ऑफ यू शानज़े, मैं हुसैन रेहार के शूट में मैं फर्स्ट नंबर पे आई तो मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा फाइनली सर ने जो मुझे कहा था कि शानज़े अगर इधर आई हो तो करो, और फिर मुझे फील हुआ कि यस मैं अब सुपर डिवा बनने के लायक हूँ, कि जो लोग मुझसे उम्मीद लगाते हैं मैं उन उम्मीदों पे पूरा उतर सकती हूँ, तो यस अब मैं सुपर डिवा बन सकती हूँ। एक्सीलेंट, गुड आंसर। माम क्या हाल, कैसी हैं आप? आप हमारी सुपर डिवा क्यों हैं? सर मेरी मामा ना मुझे एक स्टार बने देखना चाहती, और मेरा शुरू से वैसे कोई प्लान नहीं था इस फील्ड में आने का। मैं एक ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी मामा मुझे कहती है कि मेरा बहुत दिल करता है तुम फिल्म स्टार बनो ना, तुमने इस तरह के कपड़े पहने हो और तुम करी हो, और प्रेस पूरा मीडिया मेरे से इंटरव्यू ले, आपकी बेटी स्टार है तो आपको कैसा लग रहा है। तो मैं इसलिए पहले दिन से बहुत मेहनत कर रही हूँ और अपना बेस्ट दे रही हूँ हर टास्क में, ताकि मैं सुपर डिवा बनूँ और मैं वो दिन लेकर आऊं जब मेरी मामा से सब प्रेस वाले पूछे। इंशाल्लाह वो दिन आएगा। मुझे लगता है दीवा आप इधर आके ही बन चुकी हुई हो। फॉर मी एवरी गर्ल जो इधर बैठी है वो मेरे लिए दीवा है। आप जो जर्नी ये आपस में शेयर कर रही हो, जो आगे बढ़ रही हो, क्योंकि आज एक बनेगी कल दूसरी बनेगी, आप यहाँ रुकोगी नहीं। आज जिसका टाइम है वो बनेगी, आपका भी टाइम आएगा और ज़रूर आएगा। और मैं ये आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप नहीं रुकी तो आप में से हर लड़की कहीं ना कहीं होगी और वो टाइम ज़रूर आएगा। एंड बिल्कुल इंशाल्लाह आपके लिए अल्लाह के रास्ते खोलेगा और बढ़ाएगा, और इसी तरह आप अपनी अम्मी को ज़रूर वो आप पे फ़ख्र करेंगे। Now, ladies, the main course today is blackened Cajun chicken, यानी कि इसकी उर्दू का तर्जुमा यानी मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं कर पाऊंगा और इससे पहले आपने कार्पाचो खाया। एंड while we're having dinner, मैं इस वक्त गुजारिश करूंगा आप सबसे कि take this opportunity to ask questions हमारे दोनों mentors से, from वासिफ चौधरी and Mehreen Syed, and ask them in any order, and जो next सवाल पूछना चाहे वो अपने हाथ उठा के सवाल पूछ ले, please. I wanted to ask a question. So बेसिक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। सो मैं आई डोंट नो ये क्वेश्चन रिलेटेड है, बट मैं सॉन्ग राइटिंग के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बट मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लिरिक्स में। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी मैं पोइट्री उस तरह लिखती हूँ, एक प्रॉब्लम आती है कि मुझे लगता है इनऑथेंटिक है, और दूसरी आती है कि मुझे लगता है मैं अपना आप बहुत ज़्यादा रिवील कर रही हूँ। तो ये मैं दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होती थी। जब आप राइटिंग करते हैं क्या आप कभी इस प्रॉब्लम से डील करते हैं? और अच्छा, मैं बिकॉज आई डोंट डू पोइट्री एज सच, और लिरिक्स में नहीं लिखता हूँ, मैं मोर ऑन द फिक्शन साइड हूँ, ड्रामा फिल्म, तो मेरा डायलॉग बेस्ड बहुत होता है। मगर आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका इस तरह आमतौर पे मुझे बहुत होता है कि मुझे काफ़ी और हरीफ नहीं मेरा मिल पाता, मैं बैलेंस नहीं कर पाता उनको, या जो मैं कहना चाह रहा होता हूँ वो उस तरह से मुझे काफ़ी में नहीं सही लग रहा होता। मगर आई थिंक जहाँ तक बात है कि आपको लगता है कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं, उसको कंसील करना आसान होता है। विद प्रैक्टिस यू कैन डू दैट कि आप बात कह भी जाएं और आप ना भी ज़्यादा बताएं। तो विद प्रैक्टिस आई थिंक आप वो कर लेंगी। अगर आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपका हाथ उस पर उतना ज़्यादा खुलता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पर्सनल प्रेफरेंस स्टोरी लाइन्स में जब राइट करते हैं या आप कोई स्टोरी देखते हैं सुनते हैं, आपका पर्सनल फेवरेट क्या होता है हमेशा? किस टाइप की स्टोरीज? स्टाइल क्या है? कि वो स्टाइल तो नहीं कहूँगा मैं उसको, मगर जो पर्सनल फेवरेट भी नहीं है, एक चीज़ जो हमेशा मैं सोचता हूँ कि ये होनी चाहिए, वो ये है कि वो स्टोरी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग होनी चाहिए। स्टोरी नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ वो एंगेजिंग और एंटरटेनिंग होना चाहिए। स्टोरी तो स्टोरी है। कई बार आप सुनते हैं ना वो कि कोई आइडिया आया जिसपे वो यार वो बिल्कुल आइडिया सर के ऊपर से गुजर गया, तो यार वो कोई बहुत ही अभी का नहीं, नेक्स्ट 10 years का आइडिया था। वो इसलिए में भी होता है कि वो बहुत डिफरेंट होता है, कॉन्सेप्ट बहुत होता है, लोग उससे समहाउ एंगेज नहीं हो पाते। पीपल थिंक दैट दे वांट समथिंग न्यू, बट दे वांट समथिंग न्यू व्हिच दे ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट।
Fair enough. And that's a good point too. Because हम ऐसी काफी स्टोरियां होती हैं जो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर से चली जाती हैं और लोग कहते हैं ahead of the time है. अच्छा मुझे ahead of time भी नहीं लगती because आगे जाके भी उनकी स्टोरी उसी तरह नहीं समझ आ रही होगी. आप पूछना चाहेंगी सोनिया? जी मैं महरीन मैम से पूछना चाहूँगी. मैम समटाइम्स ऐसा होता है कि जो तनकीद होती है वो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में भी डाल देती है कि बहुत ज़्यादा बुरी तनकीद नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डाल देती हैं कि शायद हम वाकई अच्छा नहीं कर रहे. तो आप उसको कैसे डील करती हैं, कैसे आप उसके साथ जो है ना खुद को मोटिवेट करती है कि देखिए तनकीद जो है वो आपकी तरक्की का रास्ता है. वो जो आपका पॉइंट है ना जिस बात पे हो रहा है तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जानी चाहिए. जो लोग आपको कह रहे हैं ये आपका वीक पॉइंट है वो आपकी वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए. समटाइम्स आप बिल्कुल परफेक्ट होते हो बट कहा जाता है ताकि वो आपको और ग्रूम किया जाए, आपको और सिखाया जाए ताकि आप और अच्छी हो. सो मुझे लगता है तनकीद को हमेशा उसी तरह लें कि जी आपकी बेटरमेंट के लिए. जैसे आप छोटे से बड़े होते हैं तो आपको सिखाया जाता है, इसी तरह प्रोफेशन में भी आप कभी भी पूरा सीख नहीं सकते हो. तो हमेशा सोचना है कि हमने और सीखना है और सीखना है और सीखना है. तो आई थिंक ये आप में होना चाहिए कि हर चीज को आपने किस तरह से डील करना है, बैलेंस करना है. समटाइम्स आपको अपने एक्सप्रेशंस रोकने पड़ेंगे, आपको शो नहीं कराना है कि मैं बहुत हर्ट हुई. अच्छी चीजें भी आएंगी, बुरी चीजें भी आएंगी. आपको हर एक की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी होगी. वो अच्छी भी हो सकती है टुवर्ड्स यू और बुरी भी हो सकती है. आई हैव अ क्वेश्चन. जी प्लीज. जैसे नॉर्मली जब कोई भी इंसान कोई मूवी, नॉट कोई भी, आई थिंक मेजॉरिटी जब कोई मूवी देखते हैं या कोई शो देखते हैं तो उस कैरेक्टर के अंदर चले जाते हैं आफ्टर the season or the show is finished. जी जैसे if I go watch a movie, my favorite movie, तो Marvel for instance, तो मैं उस कैरेक्टर को थोड़ी देर के लिए I feel like I'm in that character. तो आपने obviously बहुत ज़्यादा shows किए हैं, I don't know, but anyway, a lot of acting, you know, is involved in there. तो which अगर ऐसा हुआ आपके लिए तो कोई ऐसी रोल थी जो आपकी लाइफ पे like has changed the way you were or आप पे impact किया या you know how to differ the character from reality? Maybe to a very slight extent while I was writing it, because acting is I always say writing is the most difficult thing in this whole direction, writing, production, everything. Writing it is. There is no comparison of writing. So जब मैं writing कर रहा होता हूँ उस वक्त वो character बहुत ज़्यादा मुझे जिसे कहते हैं खोलना पड़ता है, टटोलना पड़ता है, उसकी डेप्थ्स में जाना पड़ता है. Maybe that is a stage where it can impact, but वहाँ भी impact को आप disconnect कर लेता हूँ मैं. तो उस तरह से मुझे नहीं किया. Acting करते हुए तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल वो आप disconnect कर लेते हैं अपने आप को किसी ना किसी तरह. राइटिंग में तो आप बियॉन्ड एक्टर के जोन के जा रहे थे बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दैट थिंग. बिफोर आई गो मैं आप दोनों से सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा. आज हमारा एक आखिरी कंपटीशन है जो अभी इनको मॉडल्स को हमारी सारी कंटेस्टेंट्स को पता चलेगा और जैसे कि ये जानती हैं कि हमारी एलिमिनेशन के राउंड ऐसा कुछ है कि हम एलिमिनेट कर देते हैं ऑन अ लेवल ऑफ सरप्राइज वेयर पीपल डोंट नो दैट दे आर बीइंग एलिमिनेटेड. बट कल हमारा ग्रैंड फिनाले है. ग्रैंड फिनाले के आने से पहले आप क्या इनको एक अगर एडवाइस दें तो व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस टू आवर कंटेस्टेंट्स एंड ऑफ कोर्स द फ्यूचर सुपर डिवास ऑफ पाकिस्तान? आपको कल के लिए सिर्फ एक ही एडवाइस करनी चाहती हूँ. अपना 100% आपने देना है. आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना है. जो अल्लाह ताला ने लिखा है किस्मत में वो आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है. तो प्लीज़ आपने बिल्कुल कल नर्वस नहीं होना है, अपना 100% देना है. दैट आई पर्सनली थिंक कि अगर आप ज़रा से भी नर्वस हो और ज़रा से भी आप अंदर से शेकी हो तो वो आपके फेस पे आ जाएगा. सो आपने किसी को नहीं देखना, हर कोई बेस्ट है बट आपका कल का दिन बेस्ट होना चाहिए. इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी का कल बेस्ट देंगे. ठीक है इंशाल्लाह. थैंक यू मैरीन. थैंक यू. वासे एनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस? मैरीन ने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने काफ़ी शी हैज़ पुट इट नाइसली. बस सिंपल बात है, जीतेगी एक और बाकी सारी जो है वो ये याद रखें कि ज़िंदगी रुकेगी नहीं ना, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उसके साथ. जो जीतेगी बेस्ट ऑफ लक टू हर एंड प्रे फॉर हर. Thank you both of you. Thank you so much. It's been one of the most beautiful days. ना सिर्फ मौसम खूबसूरत था मगर उसके साथ जो conversation थी, it was so incredibly informative. जगह भी आपने बड़ी जबरदस्त. बहुत शुक्रिया. Amazing. Good luck for tomorrow. And
Now, as you leave us having this delicious cheesecake at Caviar Club, हम उनको भी सबको thank you कहना चाहते हैं. My favorite restaurant has taken this opportunity for us to give us this incredible place to have this lunch. मगर उसके साथ-साथ हम opportunity देंगे हमारे contestants को, क्योंकि आने वाला इसके बाद एक ऐसा competition है where they must pass with flying colors. क्योंकि कल हमारा finale है. You're watching Super Diva. I'm your host HSY, and this is Pakistan's biggest network, ARY. Come right back. ओके गाइस, तो हम आ गए ब्रंच से वापस और हम स्टूडियो पहुंच चुके हैं. आपने आई एम श्योर यू नो एवरीबॉडी वाज स्लीपिंग इन द कार एज दे वर वेरी वेरी टायर्ड. और अभी उबैर नईम के कपड़े हैं खूबसूरत से. देयर आर सूट्स, सो आई वांट टू कीप देम वेरी वेरी एंड्रोजिनस. जो हेयर एंड मेकअप लुक है, आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी स्लीक, शाइनी, जेल्ड बैक हेयर, very very strong. There's zero say foundation, which is very no makeup kind of a feel, and very dewy skin with cold rimmed eyes, kajal liner ke saath. And we are going to do that with lots and lots of mascara. Girls are now getting their hair and makeup done. Hair and makeup के बाद जल्दी से change करेंगे और फिर हम set पे जाएंगे, क्योंकि कल है finale और आज इन्होंने जल्दी ख़त्म करके जल्दी सोना है ताकि कल इनकी एनर्जी अच्छी हो, because there's a lot to do tomorrow as well. मुझे सब बताएंगे कि कौन किसको मिस करेगा सबसे ज़्यादा और क्यों. Okay, so मैं ऑलरेडी एक लड़की को तो मिस कर ही रही हूँ, रकीबा. इधर जाने के बाद I'm gonna miss Ramin so much. I would miss Rumesa the most. She was the sweetest to me. She checked upon me when no one was, and she took care of me a lot, and I think she is very sweet. ईशा मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती. इवन कल कह रही थी कि मैंने अपनी पैकिंग की तो मैं सोच रही थी तुम्हारी पैकिंग भी कर दूं, जबकि मैं दूसरे रूम में सो रही थी. उसके बाद रुमैसा भी इतना ख्याल रखती मेरा. मुझे ऐसे लगता है कि रुमैसा और मैं बिल्कुल हम दोनों बहनें, और मैं उसके रूम में ही अब चली गई हूँ और उधर ही सोती हूँ, और ये दोनों मेरा बहुत ख्याल रखती हैं. और मुझे लगता है कि मुझे ना शुरू से ही एक प्रॉब्लम था कि मुझे लगता था मुझे कभी भी अच्छे दोस्त नहीं मिले, लेकिन वो मेरा डाउट क्लियर हो गया. ईशा एंड रुमैसा, यू गर्ल्स आर. I am gonna miss Noor because पहले दिन से she's been my little bestie. हम लोग roommates बनने से पहले हम लोग को पता चल गया था तुम्हारी bad match होगी. So I'm gonna miss her. Obviously I miss Rakiba. Rakiba, I love you so much. Ramin, Sonia, Maham, मतलब roommate है. बराबर. और Rakiba. Ramin, Sonia, Maham और Rakiba, Isha. भाई साहब भी आ गए. तो बस यही है ना, मेरे साथ इनकी जर्नी में से ज्यादा रही है ना, क्योंकि मैं साथ ही. आपने एक नाम लेना है. एक नाम ईशा, सोनिया. कह रहा हूँ I'm going to see you guys at the rehearsal outside. सारी लड़कियाँ अपनी heels पहन के बाहर गई हैं, तो आप लोग भी जाएं और देखें क्या हो रहा है. मैं आ रहा हूँ. वहां से वो लाइन भी चल रही होगी. मेरे क्यू पे फर्स्ट लाइट ऑन होगी. अभी नहीं. First light. Second light. Next light. Last light. First light. Third. Fourth, fifth, sixth. सेंटर हो जाओ, सेंटर हो जाओ. That's what I'm talking about. There she is. Have fun. Yes, very nice.
This is your floor. And go. Thoughts? And now. Spots. And spots off and red. Music paid. Lights. Ladies, आप सारी अब ऑफिशियली कैटवॉक एक्सपर्ट्स बन चुकी हैं। फाइनली आपके अंदर वो एक एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी नजर आ रही है। क्या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है? एब्सोल्युटली। क्या और सेंटर होने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली। मगर आज आपकी सारी जो ट्रेनिंग, आपकी सारी जो कॉम्पिटिशन्स, जो टेस्ट, जो मुश्किलात, जो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जो रेजोल्यूशंस हमने सारे इन 5 हफ्तों में देखा है ना, उसके अंदर मुझे आज पता चल रहा है कि आप सब तैयार हैं टू टेक द इंडस्ट्री, perhaps not at the top, but definitely not in the start. But the real element will show when you guys are in the clothes and you guys take on the role of the stars that you are. क्योंकि आप क्या हैं? Stars. नहीं, ये क्या? आप क्या हैं? Stars. Who are you? Stars. Now go get into star clothes. Let's do this, ladies. Well done. Well done. Super Diva. आज हमारे 9 contestants का ये आखिरी दिन है और कल है हमारा ग्रैंड फिनाले जो हम चूज करेंगे our new Super Diva. इन 5 हफ्तों में हमारी कोशिश यही रही है कि हम अपने contestants को हर चीज़ सिखाएं। एक्टिंग, मॉडलिंग, डांस, सोशल मीडिया, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ एम्पावरमेंट। आज का टास्क जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जो मैंने खुद डायरेक्ट किया है, वो एक सारे उन एलिमेंट्स को इकट्ठा जोड़ के परफॉर्म करना है। इसके अंदर लाइट की अंडरस्टैंडिंग, फैशन, म्यूजिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेजेंस। ये जो टास्क है इसके लिए हमने दावत दी थी एक ऐसे डिज़ाइनर को जो बहुत जाने माने हैं इन मेंस वेयर, विस्टीरा वन। और क्योंकि ये सुपर डीवा का प्लेटफॉर्म सिर्फ सुपर डीवास के लिए नहीं मगर पूरी इंडस्ट्री के लिए है, आज वो अपनी वुमेन्स वेयर कलेक्शन पहली दफ़ा लॉन्च कर रहे हैं ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। वी आर वेरी प्राउड टू प्रेजेंट टू यू आवर सुपर डीवास। In 3, 2, 1, music.
वेलकम बैक टू सुपर डिवा, जहां हमने एक शानदार परफॉर्मेंस देखी हमारे कंटेस्टेंट्स की। एक फैशन शो जो इतनी जल्दी और इतनी मुश्किल कोरियोग्राफी के साथ ना उन्होंने सिर्फ मास्टर किया, मगर उन्हें हमें दिखाया कि वो कितना कुछ सीख चुकी हैं। वो उससे पहले कि हम अपने कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करें, आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू वेस्टिडो वन्स डिजाइनर उबैर नईम। अस्सलाम वालेकुम उबैर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो, आप एक जाने माने मेंसवेयर डिजाइनर हैं और आज हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अपनी वुमेन्स वेयर लॉन्च की। आपको कैसा लगा हमारे साथ एक्सपीरियंस सुपर डिवा में और हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ? I'm so thankful to the whole team, you, all the contestants. Thank you so very much for having me, and what a beautiful chance it is for me to, present my women's wear collection here and launching it out for the first time. Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुझे अच्छा लगा। और ये मैं कुछ बात कहना चाहूँगा कि वुमेन्स वेयर जहाँ हो और वेस्टर्न स्पेशली क्लोथिंग वुमेन्स वेयर हो, तो बहुत से लोग समझते हैं कि मॉडर्न कपड़े पॉसिबल नहीं है, मगर आज आपने जो कलेक्शन दिखाई है वो मैं समझता हूँ कि वो कोई भी पहन सकता है, क्योंकि मॉडर्स्ट भी है, कवर्ड भी है, खूबसूरत भी है, एक फ्लो भी है, और जो आपने फैब्रिक्स भी जो यूज़ किए हैं वो मुझे लग रहा है कि ऑल सीजन्स में पहने जाएंगे। क्या आपने इसके ऊपर ये फोकस किया था? व्हाट वाज योर थीम बिहाइंड दिस कलेक्शन? मैं चाहता था कि हमारी जो पाकिस्तान की खवातीन है, वो बहुत सी खवातीन ऐसी है जो हमने देखे कि दे वांटेड टू हैव अ सूट जो कि बहुत फैशनेबल भी हो येट कवर्ड हो, कि उनको किस तरीके से कोई फैमिली से कोई संगेशन हो। तो आई हैड दैट इन माई माइंड कि कुछ ऐसा हो कि आप इसको किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको स्टाइलाइज्ड कर सकते हैं। यू वांटेड टू गेट इट डन with properly as a suit way, you can do it, या आप इसको किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हैं, स्टाइलाइज कर सकते हैं। So that particular thing would depend on a woman who gonna wear it, कि उसे किस तरीके से स्टाइलाइज करना चाहती है। बहुत अच्छा। तो I had that in my mind। और ये एक डिजाइनर के होते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को ऑप्शंस दें, क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारी ख्वातीन आर इन सच पावरफुल प्लेसेस इन बिजनेस that it is important that हम लोग उनको options दें of what they can wear to work and what they can wear ना सिर्फ काम पे, but काम पे पहन के वो कहीं बाहर भी जा सकें and they look absolutely beautiful. Vestido One, Ubair, thank you so much. Thank you so very much. Thank you. And so happy to have you. Thank you so much. Means a lot. Coming from you means a lot. Thank you everyone. Thank you. Round of applause for Ubair.
आज जैसे आप जानते हैं कि हमारा आखिरी एपिसोड है और कल हमारा ग्रैंड फिनाले है, मगर हम उससे पहले कि अपने नंबर्स को जो कंपाइल हो चुके हैं उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करें, मैं चाहूंगा कि हम फिर से आपको इंट्रोड्यूस करें टू ताबिश। ताबिश खोजी हैज बीन एन इनक्रेडिबल इन दिस शो बिकॉज उन्होंने हमारी सारी ग्रूमिंग, स्टाइलिंग और इतनी मदद की है that he really has he's really brought out the best in all our contestants. ताबिश कैसे हैं आप? Hello. आइए। How are you? बिल्कुल ठीक। I meet you every day. Twice a day, every day. Yes, and it's amazing to see you every single day. ताबिश, आज आखिरी दिन है। कल some of these ladies are going to the grand finale. जाने से पहले क्या एक एडवाइस दोगे जो ना सिर्फ जो हमारे कंटेस्टेंट्स जो जा रही हैं उनको, क्या एक ऐसी एडवाइस है जो तुम दोगे जिससे इनको फायदा होगा? मैं सिर्फ ये कहूँगा, स्टे एक्सट्रीमली फोकस्ड, extremely committed to your profession and stay professional. Thank you Tabish. That's the key to success. Thank you. Really appreciate it. और जहां बात हुई फोकस की, well, मेरा सबसे ज्यादा फोकस ऑफ कोर्स होता है ऑन द नंबर्स। ना सिर्फ मेरे नंबर्स जो मैं इनको दे रहा हूं फॉर एवरी टास्क, मगर हमारे साइलेंट ज्यूरी के नंबर्स जो हमारे पास आ गए हैं और हमने उनको कंपाइल कर लिया है। लेडीज, जब मैं आपका नाम लूं, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। सोनिया, माहम, रामीन एंड रमेसा। लेडीज, आप चारों ने कॉन्स्टेंटली अपने काम के अंदर ग्रोथ दिखाई है, आपने कॉन्स्टेंटली हमें डाइवर्सिटी दिखाई है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने मुझे प्रोफेशनलिज्म दिखाई है। आई कंग्रेचुलेट यू, यू ऑल फोर आर गोइंग into the grand finale. Please step back. Isha, Hira, and Misha. आप तीनों ने मुझे कुछ पिछले हफ्तों में सरप्राइज किया। जहां मेरा ख्याल था कि इट वॉज द एंड ऑफ द रोड फॉर यू, वहां आपने एक नया रास्ता निकाला। जहां मुझे लगा कि आपके एक्सप्रेशंस यहां तक खत्म हो चुके हैं और शायद हमें कोई और पॉसिबिलिटीज ना मिले, काम के अंदर एक नई डाइवर्सिटी ना मिले, आपने वो डाइवर्सिटी दी। और जहां मुझे लगा कि आप शायद थक के अब हार गई हैं और आगे जाने के लिए तैयार नहीं हैं, आप आगे दौड़ी। कंग्रेचुलेशंस, ऑल थ्री ऑफ यू आर इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर ग्रैंड फिनाले। नीलफर, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। शान से, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। कुछ जर्नीज ऐसी होती हैं जहां हम बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक कनेक्शन बन जाती है। उन जर्नीज के अंदर हमें एहसास होता है एक दूसरे का कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हम वीक कहां हैं, हम क्या बेहतर कर सकते हैं और किस चीज से सीख के हम आगे और बढ़ सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप दोनों ने पिछले कुछ हफ्तों से अपनी पूरी जान मारी है, बट समटाइम्स जो जान होती है वो काफी नहीं होती, उससे एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। बहुत हमने आपको सपोर्ट किया, फ्रैंकली मैंने आपके लिए बड़ा रूट भी किया। जहां मैं कोशिश कर सकता था मैंने आपको गाइड किया, समझाया, मगर क्या है कि घर तो सबने जाना है एक दिन, मगर वो आज का दिन नहीं है। यू बोथ आर इन एंड यू आर गोइंग टू द ग्रैंड फिनाले। यू कैन स्टेप बैक। लेडीज, कल हमारी ग्रैंड फिनाले है एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल 9 कंटेस्टेंट्स। आप सारी की सारी आर in the grand finale and tomorrow you'll be performing in front of some of the most powerful people in fashion. वो कौन है, वो क्या सोचेंगे और आप किस तरह की परफॉर्मेंस करेंगी, ये तो पता चलेगा कल। और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मैं आपको एक राय दूंगा, घर जाएं, सोएं, रेस्ट करें एंड सबसे ज्यादा क्या करें, फोकस ऑन द टास्क टुमारो। ऑल द बेस्ट यू लेडीज। और ये था हमारा आज का एपिसोड। कल है हमारा ग्रैंड फिनाले जहां हम चूज करेंगे
अपनी पहली सुपर डीवा 2025। जजेस कौन होंगे, परफॉर्मेंसेस किसकी होगी और कौन जीतेगा हमारा ये इनक्रेडिबल टाइटल, ये आपको पता चलेगा कल। This is your host HSY. You're watching me on the biggest network in Pakistan, ARY, and this is Super Diva. Good night. दिल तोड़ के किधरे जावेंगा, दिल तोड़